मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ब्लॉक में राज्य सूचना आयोग के आदेशों की खुलकर अनदेखी की जा रही है। मामला एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा 4 साल पहले दायर की गई सूचना याचिका से जुड़ा है, जिसमें तलेन, बोडा और नरसिंहगढ़ के 4 निजी स्कूलों से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। समय सीमा में जानकारी न मिलने पर कार्यकर्ता ने प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जहां से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि मांगी गई संपूर्ण जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई जाए। बावजूद इसके नरसिंहगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा जानबूझकर जानकारी नहीं दी गई। इस लापरवाही से परेशान होकर आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने साफ निर्देश देते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को तत्काल सूचना देने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद भी बीआरसी नरसिंहगढ़ सुरेंद्र सिंह भदौरिया को 2 बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद आज तक जानकारी नहीं दी गई है। इस पूरे मामले में न केवल सूचना का अधिकार अधिनियम की अवहेलना हुई है, बल्कि ये जवाबदेही और पारदर्शिता की घोर अनदेखी भी है। एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा आदेशों की ऐसी अवज्ञा न केवल कार्यकर्ता को परेशान कर रही है, बल्कि आम जनता के अधिकारों पर भी सवाल खड़े कर रही है। नरसिंहगढ़ से मुकेश अहिरवार की विशेष रिपोर्ट। आज एक सड़क हादसा हुआ है, क्या मामला है पूरा? ये हमारे किशोर जी मंदिर चौराहे का गौरी शंकर लखेरा नाम का लड़का का एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई है। उसके साथ 2 व्यक्ति और थे, 2 बच्चे, वो भी मेरे मोहल्ले ही के ही हैं। और एम्बुलेंस गई और उन जो घायल थे 2 बच्चे उन्हें ले आई और गौरी शंकर की बॉडी को वहीं छोड़ के आ गई। ये कहना क्या उचित है कि 2 लोगों को एम्बुलेंस लेके आई और एक बच्चे को वहीं छोड़ दिया? हाँ, अगर वो मृत भी हो गया है तो उसे हॉस्पिटल लाने की जिम्मेदारी तो थी, लाना चाहिए। और हॉस्पिटल में 2-2 सब वाहन यहाँ पे पीएम हाउस के सामने खड़े हैं, जहाँ पोस्टमार्टम होता है। 2-2 सब वाहन खड़े हैं, एक सांसद द्वारा दिया गया, एक और खड़ा है। वो सब वाहन जब कहे गए तो वो नहीं पहुँचे। 2 घंटे 3 घंटे बाद वहाँ से उस लड़के की प्राइवेट गाड़ियों में बॉडी आई, जैसे तैसे इंतजाम करके लाए गए। तो ये सब वाहन किसके लिए है? केवल वीआईपीओं के लिए है या आम जनता के लिए है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यह एक हृदय विदारक घटना है कि 3 घंटा बॉडी वहाँ डली रही। अगर वो तुरंत आ जाती तो हो सकता वो बच सकता था, लेकिन एम्बुलेंस वाला भगवान हो गया, उसने वहाँ उसको मृत घोषित करके उसको लाया नहीं और 3 घंटे तक सब वाहन वहाँ पहुँचे नहीं। फिर जैसे तैसे प्राइवेट वाहन करके लाया गया। ये बहुत ही क्या कहें कि गंदा कृत्य है। अच्छा, एम्बुलेंस वालों ने वहाँ पे जांच किया कि मतलब ऐसे ही छोड़ अब के? वो वहाँ स्पॉट पे एम्बुलेंस ही पहुँची थी ना, एम्बुलेंस वालों ने किसी को सूचना की ना कुछ। 2 घंटे बाद हम लोगों को जब उनके घर वालों को सूचना हुई तब वहाँ पहुँचे, फिर गाड़ी का प्रबंध किया, फिर बॉडी लेके आए। क्या नाम है आपका? मैं आशु जैन, व्यापार मंडल महामंत्री, पन्ना। हादसा ये हुआ है कि पता चला था कि जो हमारे मोहल्ले के 3 बच्चे गए थे वो रानीपुर सेहा के नहाने के लिए, तो वहाँ पे पता चला है, अभी शाम को फ़ोन आया तो उनने बताया कि भाई वहाँ पे आपके मोहल्ले के कोई बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है। तो पता किया हमने, तो उसके भाई को लगाया तो उनने ये बताया कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है दादा, लेकिन हमको भी पता नहीं। और उन 2 बच्चों को जौन थोड़ी सी हालत ठीक थी उनकी, लेकिन उनकी भी डॉक्टर बता रहे हैं कि रेफर लाए थे, उनको भी रेफ़र कर दिया है। और ये बच्चा जौन था, अगर इस बच्चे को उसी समय अगर ले आया जाता तो ये बच्चा बच सकता था। क्या लगता है कि वाहन सही समय पे नहीं मिला? ये तो हमेशा की आदत है, वाहन कभी कोई समय पे, चाहे एम्बुलेंस आप मंगाएं तो सही समय पे नहीं आती, सब वाहन भी मंगाया जाए तो सही समय पे नहीं आता है। अगर वो आ जाता तो ये बच्चा बच सकता था। अभी इनकी 2 की हालत कैसी है? इन 2 की भी डॉक्टर बता रहे हैं कि सीरियस है, इनको भी दोनों को रेफ़र कर दिया गया है। जिला स्तर का अस्पताल है, यहाँ पे भी सब वाहन के लिए इतना परेशान होना पड़ा, क्या लगता है आपको? अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये हॉस्पिटल के जौन डॉक्टर हैं और जौन प्रबंधक हैं जी, उनको समझना चाहिए। और इतनी घटनाएं, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं,
कभी उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, ना कोई मतलब है उनको तो हमको लगता है ये सब में कचड़ा समझते हैं व्यक्तियों को, मरीजों को। एक मृत हो गया हैं? एक व्यक्ति हाँ, एक मृत हो गया। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर लखेरा था, वो मृत हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य चिल्ली है। घटना की जानकारी मिली है आज हमें शाम करीब 6 बजे के लगभग। एक रानीपुर जो आम रास्ता है वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है जिसमें मोटरसाइकिल में 3 लोग रहते हैं, जिनमें से एक मौके पर ही खत्म हो चुका है और 2 जो अन्य घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया है पुलिस द्वारा तत्काल पहुँचकर। और जो मृतक है उसके शव को जिला अस्पताल पटना मर्चरी हाउस में रखवा दिया गया है। सर किसने मारी कुछ है पता? इसमें जो एक्चुअली जो घटना हुई है ये पिकअप वाहन की मोटरसाइकिल से टक्कर, अभी तक की जानकारी में ये आई। पिकअप वाहन भी मौके से पुलिस द्वारा सुरक्षित कर दिया गया। जो 2 लोग हैं वो गंभीर हैं ज़्यादा, उनको रेफर भी हाँ, 2 लोग जो गंभीर हैं उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।